मशीन के अंदर चली गई, जिसके बाद सारे एल्गोरिथम रन करने पर ही वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है और अब अगले मोमेंट में पूरा सीन ब्लैंक हो गया था। हमें एना के चिल्लाने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर के अंदर हम एना को उसके बेडरूम में देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा अजीब फील कर रही थी। एना को कुछ समझता नहीं, इसलिए वो जल्द से जल्द लेबोरेटरी की तरफ चली गई, जहां पर नेथन और लिज अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अंदर जाने पर नेथन और लिज ने एना को बताया कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल रहा है, क्योंकि हम एटम को क्वांटम लेवल पर टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। पर एना तो एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि कुछ समय पहले जब वो टेलीपोर्ट नहीं हुई थी तब वो एटम्स को तो बड़ी आसानी से बल्कि लिविंग थिंग्स को भी टेलीपोर्ट कर पा रहे थे। आखिर यहाँ पे क्या हुआ, एना को कुछ समझता ही नहीं। तभी एना को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जिससे बात करने के लिए वो बाहर चली गई थी। एना को पता चला कि एना की मदर शिफ्ट हो रही है, जो कि दूसरे शहर में जाकर रहेगी। एना की मदर ने उससे पूछा कि मैंने तुम्हारी बचपन की फोटो संभाल के रखी है, तो मैं उनका क्या करूं। एना जवाब देती है कि उन सभी को आप फेंक दो। और अब ये बात सुनने के बाद एना की मॉम एकदम चौंक गई थी, क्योंकि वो इस तरीके से अपने बचपन की फोटोज कभी भी फेंकने के लिए नहीं कहती। अब हमें यूनिवर्सिटी के बाहर वही सारे स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि एनिमल एक्सपेरिमेंट के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक आदमी तो एना से आकर पूछता है कि क्या आप एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करते हो कि नहीं। एना ने उस आदमी से झूठ बोल दिया कि मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है, जिसके बाद एना डायरेक्टली अपने घर पर चली गई। लेकिन अब वो नोटिस करती है कि उसके घर की सारी चीजें इधर उधर बिखरी हैं, जैसे कि कोई यहाँ पर चोरी करने आया था और वो पूरी चीजें बेकार करके चला गया। एना जैसे घर के अंदर इंटर हुई, तभी अचानक उसके सामने एक आदमी आ जाता है, जिसने कि अपने मुंह के ऊपर मंकी का मास्क पहना हुआ था। उसने कई सारी चीजें घर से चुरा ली होती हैं, जो अब वहां से भागने लगा। एना तो लगातार उस मंकी मास्क वाले आदमी का पीछा करते जाती है, लेकिन वो मंकी मास्क वाला बार बार मुड़कर एना को अजीब तरीके से देख रहा था। उस मंकी मास्क वाले ने एना को नीचे गिरा दिया और वो तुरंत ही